नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित चैप्टर आपको करवाते हैं। इसी क्रम में मैंने आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, किस प्रकार हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा और उसके लेखन की जो पद्धतियाँ थी, क्या विधियाँ हैं, उस पे आज हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ थी? हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया वो किन किन विधियों के द्वारा लिखा गया और कौन कौन लेखकों ने इस पे लिखा, उस पे आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ प्रचलित रही, वैसे तो कई पद्धतियाँ थी, कई इतिहास लिखे, कई साहित्य ग्रंथ लिखे गए, पर जो प्रमुख रूप से प्रचलित थी वो चार प्रकार की पद्धतियाँ थी। चार पद्धतियाँ प्रमुख रूप से प्रचलित रही हैं। वो कौन कौन सी थी? पहली थी वर्णानुक्रम पद्धति, मतलब जैसे वर्णमाला के अनुसार वर्णानुक्रम पद्धति, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हिसाब से भी कह सकते हैं कि पहले ए क्रम वाले, फिर बी क्रम वाले। ऐसे ही इसमें वर्णानुक्रम पद्धति थी। जैसे कवियों का जो परिचय था, उनके बारे में जितना कुछ बताया गया, वो जैसे कबीर, केशव, ऐसे को का एक साथ, ओ का एक साथ, इस प्रकार से इस पद्धति पे ग्रंथ लिखे गए। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता था। जो वर्णानुक्रम पद्धति थी, इसको वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता था। लेखकों, कवियों का परिचय वर्णमाला पद्धति पर करना, जैसे मैंने आपको बता दिया, अल्फ़ाबेट के हिसाब से करना, इसीलिए इसको वर्णानुक्रम पद्धति भी कहा जाता था। इस पद्धति में लिखा जाता था, इस प्रकार से लिखे जाते थे। जैसे सबसे पहले लिखा गया कबीर, केशव के विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोनों के नाम को अक्षर से प्रारंभ हुए। तो इस प्रकार से इनको, जैसे भक्ति कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों का अलग अलग कालों में संबंधित हो गया। इस प्रकार से ये अलग अलग हो गए। और इस पे लिखा जो वर्णानुक्रम पद्धति थी, इस पे जो अपने ग्रंथ जिन्होंने लिखे वो थे गारसा दतारसी और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास ग्रंथ इस पद्धति के अनुसार लिखे। दो ऐसे ये हुए हैं लेखक कि उन्होंने जो इतिहास लिखा वो वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार लिखा। एक थे गारसा दतारसी और दूसरे थे शिव सिंह सेंगर। तो अगला वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग इन्होंने किया और इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी या दोषपूर्ण माने गए। लेकिन बाद में जो इस पर लिखे गए, इस पद्धति में लिखे हुए इतिहास ग्रंथ थे, वह अनुपयोगी और दोषपूर्ण माने गए। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश तो कहे जा सकते हैं। इन इतिहास ग्रंथ पर ये इनको क्या है, इनमें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित रहेगा क्योंकि इनको इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया। इसके श्रेणी में ये नहीं आए क्योंकि इनका जो कालक्रम था वो सही तरीके से, सही ढंग से नहीं किया गया था। अब अगली थी कालानुक्रमिक पद्धति, मतलब काल के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से इस पर साहित्य ग्रंथ लिखा गया है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का जो वर्णन था, जो ऐतिहासिक कालक्रम, तिथि क्रम से होता था, प्राय कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया गया और फिर इसको आधार बना करके, मान करके इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया गया। इस पे लिखा, इस पद्धति के हिसाब से लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। कालानुक्रमिक पद्धति के हिसाब से जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने लिखा। इस पद्धति में कृतिकार की रचना, जो रचनाकार था, जो कृतिकार था, जो कृतियाँ लिखता था, जो रचनाएं की जाती थी, उनकी जन्म तिथि के आधार पर ग्रंथों का क्रम निर्धारण किया गया। तो इस प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। अब जो पहले वर्णानुक्रम पद्धति थी उसमें गारसा दतारसी और शिव सिंह सेंगर का नाम है और कालानुक्रमिक में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का नाम है। इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। कई बारी आया भी था, एक बार गारसा दतारसी शायद किसी उसमें आया हुआ था, तो इसलिए इनको अच्छे से आप नोट कर लेना, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगली थी, तीसरी थी, चार पद्धतियों में पहले हो गई वर्णानुक्रम, दूसरी हो गई कालानुक्रमिक,
और तीसरी होगी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति इसमें तर्क पुष्टता एवं क्रमबद्धता अनिवार्य रूप से थी। तर्क भी दिए गए थे कि किस आधार पर है, क्या है, और वैज्ञानिक पद्धति थी तो जाहिर सी बात है क्रमबद्धता अनिवार्य रूप से तर्क भी होगी और क्रमबद्धता भी इसमें होगी। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिक पद्धति बहुत ही व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की गई थी। तो इसका क्या था, वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर एवं संलग्न करता है और इसमें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। अब अगली थी विधेयवादी पद्धति। सबसे ज़्यादा चली जो इतिहास लेखन की परंपरा में वो चली विधेयवादी पद्धति। और जो हमारे सबसे अच्छे लेखककार, जो इतिहास लेखन के लेखककार माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आज भी हिंदी साहित्य में सबसे प्रचलित नाम है। उन्होंने विधेयवादी पद्धति का ही प्रयोग किया। उनकी न तो वैज्ञानिक पद्धति नहीं और उन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया और जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो विधेयवादी पद्धति पर आधारित था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी और सबसे उपयोगी भी यही पद्धति मानी गई। इस विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता वैसे वैन को माना जाता है। इनका नाम था वैन। जो विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता थे वो थे वैन। वो अक्सर पूछा जाता है इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लेना। वैन ने विधेयवादी पद्धति के 3 शब्दों में बांटा। उसमें कौन कौन से शब्द थे? एक था जाति, दूसरा था वातावरण और तीसरा था क्षण। 3 शब्द इसमें मुख्य रूप से थे। 3 शब्दों में इन्होंने विधेयवादी पद्धति को बांटा। एक था जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण था। अब ये कौन कौन से थे ये आपको आगे अच्छे से, अब जैसे साहित्य के इतिहास को समझाने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता था। कि मतलब उस समय के जो क्या क्या परंपराएं थी लोगों की, क्या क्या जात प्रथाएं थी, उसका विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी। अब साहित्य लिख रहे हैं तो उसमें तो ज़रूरी है ना कि कौन कौन सी परंपराएं थी, कौन कौन से लोगों के क्या क्या करते थे, कौन कौन सी जात व्यवस्था थी, किस प्रकार का उनका रहन सहन वातावरण था। तो इस वातावरण और वो उसका उन्होंने ही इस विधेयवादी पद्धति में वर्णन किया अच्छे से। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात किया था, विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात किया था, शुरू में लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस विधेयवादी पद्धति के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। जो सबसे प्रचलित, जो आज भी हिंदी साहित्य में सबसे प्रचलित ग्रंथ था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है, जो प्रत्येक देश के साहित्य जो उसके बारे में लिखा जाता है, जो प्राचीन जो साहित्य है वो वहाँ की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसकी लाइन थी? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लाइन थी। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए पहले हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे और इनको नोट भी करते रहना या एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ थे। पहला ग्रंथ लिखा था गार्सद तारसी ने। इसका नाम था इस्तवाह द लालितुर हिंदुस्तानी। ये लिखा था इन्होंने 1839 ईस्वी में, जो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। ये जो पहला ग्रंथ था हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा था, ये अक्सर पूछा जाता है। और एक बारी पूछा गया था कि किस भाषा में था, तो किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में इन्होंने ये लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम था इस्तवाह द लालितुर हिंदुस्तानी। और एक बार ये पूछा गया था, जैसे ग्रंथ का नाम दिया हुआ है और ये किसका ग्रंथ है, और 3-4 नाम दिए होंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इसका नाम फ्रेंच भाषा में आसानी से वैसे भी याद हो जाएगा। और लिखा था 1839 ईस्वी में। वैसे इसके 2 भाग थे। एक भाग तो 1839 में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था इनका 1847 में। ये आपको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगी। अगला था शिव सिंह सेंगर का, जो शिव सिंह सरोज था, जो 1883 में शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। उनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज था, जो 1883 में। तीसरे थे
जॉर्ज ग्रेसन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो 1888 में लिखा था। मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद, इसमें ये तीनों भाई थे। मिस्र बंधु में 3 भाई, अब आगे जब इनके बारे में आएगा मिस्र बंधु में तो उस टाइम में आपको बताऊंगी। 1913 में लिखा था इन्होंने मिस्र बंधु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और प्रचलित चला हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में इन्होंने लिखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जो 1938 में इन्होंने लिखा। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य लिखा है, केवल हिंदी साहित्य इनके ग्रंथ का नाम था। फिर अगले आए डॉक्टर भगीरथ, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास इन्होंने लिखा। फिर डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। सबसे पहले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने 1965 में लिखा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा। राम नरेश त्रिपाठी, इनके साहित्य का नाम कविता कौमुदी था। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। और डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और कृपा शंकर ने भी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। कई साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिनके 2 साहित्यकारों के भाषा का नाम एक ही है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी हिंदी साहित्य का इतिहास था, जो 1929 में उन्होंने लिखा था। और देखो इनका भी एक श्याम सुंदर दास का भी हिंदी भाषा और साहित्य है। और इस प्रकार से कई नाम ऐसे मिलते जुलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और भी कई साहित्यकारों ने लिखा है। अब अगला था आचार्य चतुर्सेन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ये देखो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा और आचार्य चतुर्सेन ने भी लिखा। तो कई बार पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और आपने याद किया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था 1929 में। और अगर हिंदी उनका नाम नहीं दिया हुआ है, अगर रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं है और आचार्य चतुर्सेन का नाम है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शनों में रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं है, आचार्य चतुर्सेन का नाम है, तो आप आचार्य चतुर्सेन ही लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का एक ही है। अब देखो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, और प्रभुदयाल मित्तर चैतन्य संप्रदाय व उसका साहित्य। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नागरिक प्रचारणी सभा ने फिर लिखा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा था नागरिक प्रचारणी सभा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे जो प्रमाणिक जो साहित्य मिलता है, हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य जो मिलता है, वो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा ही जो लिखा गया संपादित है वो साहित्य मिलता है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी काव्य संग्रह। हिंदी काव्य संग्रह। इस प्रकार से इतने सारे हिंदी साहित्य की लिखने वाले जो प्रमुख साहित्यकार थे, कृतिकार थे, वो हुए हैं। और अब हम एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा का पहले मैंने बता दिया आपको। ये सबसे पहले लिखा था गारसादा तारसी ने, जो हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार हुए हैं। इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लितुई हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इनकी रचना फ्रेंच भाषा में 2 भागों में हुई थी। प्रथम भाग था 1839 में और द्वितीय भाग हुआ था 1847 में प्रकाशित हुआ। और गारसादा तारसी ने जो ये साहित्य ग्रंथ लिखा वो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। और इसका प्रकाशन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड के ओरिएंटल सोसाइटी द्वारा। अब ये मेन जो मैंने नोट किए हुए हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर देना या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। गार से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले, जो हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ लिखा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सूत्रपात किया, वो लिखा था गारसादा तारसी ने, जो फ्रेंच विद्वान थे। सूत्रपात हिंदी भाषी व्यक्ति ना होकर के, हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा ना होकर के, हिंदी भाषी व्यक्ति तो बाद में किया, तो पहले थे फ्रेंच विद्वान गारसादा तारसी द्वारा रचित इस्तवार द ला लितुई नामक ग्रंथ में हुआ था।
जिनकी रचना मैंने आपको बता दी 2 भागों में हुई, एक 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैंने बताया कि ये वर्णानुक्रम पद्धति में इन्होंने अनेक कवियों का विवरण दिया हुआ है अपने ग्रंथ में। और यद्यपि घाटसा तारसी के इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां थी, फिर काल विभाजन का प्रयास न करना, जैसे कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण न करना, इस प्रकार से अनेक इसमें कमियां थी। लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य इतिहास का पहला जो साहित्यकार माना जाता है वो घाटसा तारसी को ही माना जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला कौन था, हिंदी साहित्य का जो साहित्य ग्रंथ लिखा था वो पहले कौन था। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप याद कर लेना। अनेक कमियां होने के बावजूद भी तो इस ग्रंथ में अनेक कमियां थी, फिर भी इसको निसंकोच ही हिंदी साहित्य का क्या कहेंगे इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ कहते हैं। अनेक न्यूनताओं के होने के बाद भी ग्रंथ को अनेक साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। अब इसके बाद हम शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा, इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे आप आई होप कि दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, जो मेरे चैनल पे नहीं आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने अन्य दोस्तों में भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो इससे आगे का चैप्टर, इससे आगे एक एक करके हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।